नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 53वें सूत्र की ओर। 53वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, हे कमलाक्षी, हे सुभगे, गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए यह बोध बना रहे कि मैं कौन हूँ और शाश्वत अविर्भूत होता है। आइए समझने का प्रयास करें कि इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग हमें कैसे करना है। हम हैं, लेकिन हमें बोध नहीं कि हम कौन हैं। हमें आत्मस्मरण नहीं है, सेल्फ रिमेम्बरेंस नहीं है। हम कोई भी कार्य कर रहे हों, खा रहे हों या टहल रहे हों या स्नान कर रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, हमें यह बोध ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। हम सजग नहीं हैं इस बात के प्रति कि हम कौन हैं। सब कुछ है मगर हम नहीं हैं। पेड़ है, मकान है, रास्ते हैं, ये संसार है, बस केवल हम नहीं हैं। हम अपने चारों ओर की चीज़ों के प्रति तो सजग हैं, केवल अपने होने के प्रति सजग नहीं हैं। लेकिन अगर हम पूरे संसार के प्रति सजग हैं और अपने प्रति, अपने होने के प्रति सजग नहीं हैं, तो सब सजगता झूठी है। क्यों? क्योंकि हमारा मन सबको प्रतिबिंबित कर सकता है सिवाय हमारे। आवर माइंड कैन मिरर एवरीथिंग एक्सेप्ट आवर ट्रू सेल्फ। तो अगर हमें हमारा बोध है तो इसका मतलब है कि हम मन के पार चले गए। हम मन के पीछे हैं। मन उन्हीं चीज़ों को प्रतिबिंबित कर सकता है जो उसके सामने होती है। A mirror can reflect only that which is in front of it. जैसे हम केवल दूसरों को देख सकते हैं, वो हमारे सामने है, लेकिन हमारी आंखें हमें नहीं देख सकती। अगर हम अपने आप को देखना चाहते हैं तो हमें दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। दर्पण में ही हम अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दर्पण के सामने खड़ा होना पड़ता है। वैसे ही हमारा मन दर्पण है। वह सारे संसार को प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन हमें प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसके सामने खड़े ही नहीं हो सकते। हम सदा दर्पण के पीछे हैं। तो विधि में कहा गया है कि कुछ भी करते हुए, गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए यह बोध बना रहे कि मैं कौन हूँ और शाश्वत को अविर्भूत कर लो। शाश्वत यानी इटर्नल, अविर्भूत यानी मैनिफेस्ट, इमर्ज। अपने भीतर उसे आविष्कृत कर लो जो सतत प्रवाह है, जीवन है, ऊर्जा है, शाश्वत है। लेकिन हमें तो अपना ही बोध नहीं है। तो हमें जो करना है वो है कि कोई भी कार्य करते हुए हमें अपना स्मरण रखना है। सरल मालूम होता है सुनने में, मगर यह बहुत कठिन होगा। हम भूल जाएंगे। 3-4 क्षण के लिए भी हम अपना स्मरण नहीं रख सकते। हमें लगेगा कि हम अपना स्मरण कर रहे हैं और अचानक हम किसी दूसरे विचार में चले जाएंगे। अगर यह विचार भी उठा कि ठीक हम अपना स्मरण कर रहे हैं, तो भी हम चूक गए, क्योंकि यह विचार आत्मस्मरण नहीं है, निर्विचार आत्मस्मरण है। कोई भी विचार जब नहीं होता तब आत्मस्मरण होता है। यह सोचना भी कि हम आत्मस्मरण में हैं, यह भी आत्मस्मरण नहीं है, क्योंकि सोचना मन की क्रिया है। तो हमें क्या करना है? हमें केवल अनुभव करना है कि हम हैं। इन शब्दों को अनुभव नहीं करना है, कोई शब्द नहीं देना है, केवल अनुभव करना है। इट हैज़ टू बी अ प्योर एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ। कठिन है मगर मुमकिन है। शुरू में कठिन होगा, मगर निरंतर प्रयोग से, इस लगन में लगे रहने से यह घटित होगा। कोई भी कार्य करते वक्त अपने होने का बोध बनाए रखना है। अनुभव करते रहना है कि हम हैं। कोई आपके सर पर हाथ फेरे तो केवल स्पर्श को ही नहीं, जो स्पर्शित हो रहा है उसे भी अनुभव करना है। तब हमारी चेतना के तीर में 2 आकाश होंगे, एक जो हो रहा है और दूसरा जिसे हो रहा है। जो हो रहा है वह परिधि है, उसे वहीं रहने देना है, परिधि पर, और जिसे हो रहा है वह केंद्र है। हमें केंद्रित रहना है। जैसे ही कुछ भी करते वक्त जिस क्षण हम आत्मस्मरण में होते हैं, हम उसी क्षण अपने केंद्र पर फेंक दिए जाते हैं। और अगर हम सदा आत्मस्मरण में रहें तो इसका मतलब है कि हम सदा केंद्रित हैं। जब जब हमें आत्मस्मरण नहीं है तब तब हम अपने केंद्र में नहीं हैं, और किसी भी क्षण हम केंद्रित हो सकते हैं। कुछ भी करते हुए आत्मस्मरण करते ही हम केंद्रित हो जाते हैं। कितनी सुंदर विधि है। शिव भगवान की माया अपरंपार है। इस विधि का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए न किसी खास जगह की आवश्यकता है, न किसी समय की। कोई यह नहीं कह सकता कि उसके पास समय नहीं है। कुछ भी करते हुए इसका प्रयोग किया जा सकता है। शुरू में कठिन होगा, वो इसलिए क्योंकि हम जन्मों जन्मों से प्रतिबिंबों में उलझे रहे हैं और हमें लगता है कि यही सत्य है। लेकिन
एक क्षण के लिए भी अगर हमें अपने होने की झलक मिल गई तो वह प्रारंभ के लिए काफ़ी है। वह क्यों काफ़ी है? क्योंकि हमें कभी भी दो क्षण एक साथ नहीं मिलेंगे, सदा एक ही क्षण हमारे हाथ में होता है। तो दो क्षणों की चिंता नहीं करनी है। एक क्षण का बोध जीवन भर के लिए बोध बना रह सकता है। हमें केवल प्रयत्न करना है। यह प्रयोग सारे दिन चल सकता है। जब भी स्मरण आए अपने को स्मरण करना है। जिस क्षण हमें बोध होता है कि हम कौन हैं, उसी क्षण हम शाश्वत की धारा में फेंक दिए जाते हैं। जो असत्य है उसकी मृत्यु निश्चित है। केवल सत्य शेष रह जाता है। शरीर की मृत्यु होती है मगर हम शेष रह जाते हैं। झूठ को मिटना ही है। शरीर झूठ है, असत्य है, और हम इस असत्य से तादात्म्य किए बैठे हैं। लेकिन हमारे भीतर जो सत्य है वह अस्तित्वगत है, जो आधारभूत है वह अमृत है। अगर हम खुद से पूछते जाएं कि मैं कौन हूँ, तो मन उत्तर देगा कि आपका नाम आप हैं, जिसकी आप संतान हैं वो आप हैं, आप जो करते हैं वो आप हैं, इत्यादि इत्यादि। मन जो भी उत्तर देगा वो गलत होगा। तो पूछते रहना है कि मैं कौन हूँ, और उत्तर आते जाएंगे। सभी उत्तर मन के हैं और सब गलत हैं। फिर एक क्षण आएगा कि कोई उत्तर नहीं आएगा। जब कोई उत्तर नहीं आता तब हम उत्तर के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अब मन मौन हो रहा है। अब हम मन से बहुत दूर निकल गए हैं। जब कोई उत्तर नहीं होगा तब हमारे चारों ओर एक शून्य निर्मित हो जाएगा और प्रश्न पूछना भी व्यर्थ मालूम पड़ेगा। अचानक हम पाएंगे कि प्रश्न भी गिर गया। प्रश्न के गिरते ही मन का आखिरी हिस्सा भी गिर गया, खो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न भी मन का ही था। वे उत्तर भी मन के थे और प्रश्न भी मन का था। दोनों का विलीन होना यानी मन का विलीन होना। अब जो शेष बचा वो हम हैं। जो शेष है वही विशेष है। जब नाम और रूप भूल जाते हैं और हमारी दृष्टि भीतर के उस अनाम अरूप पर पड़ती है, तब हम शाश्वत में प्रवेश कर जाते हैं। यह विधि अत्यंत कारगर विधियों में से एक है। हजारों सालों से सद्गुरुओं ने इसका प्रयोग किया है। इस विधि की क्षमता सर्वाधिक है, मोस्ट पावरफुल है। इसके निरंतर प्रयोग के लगन में अगर हम लगे रहे तो पूरी संभावना है कि यह विधि हमें सत्य की झलक दे दे, और सत्य शाश्वत है। तो यह था 53वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग अवश्य कीजिए, मेरी आपसे विनती है। यह बहुमूल्य जीवन यूं ही न जाने दीजिए। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत